हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 टिप्स टू स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज। 30 डेज में आप कैसे घर पे रहते रहते फ्लुएंट बन सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, और इंग्लिश बोलना सीखने की कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती ही है, और आप बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई तरीका ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 टिप्स टू स्पीक इंग्लिश राइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन हाउस। अपने घर पे रहकर ही आप इन टिप्स को यदि फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे सारे वीडियोस का लिंक आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखना आपकी जरूरत है, आप ये अच्छे से समझते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरत तो समझते हैं लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। हमने कभी पास्ट में एक्शन लेने की कोशिश भी की, लेकिन 1-2 दिन 4 दिन करने के बाद हमने एक्शंस ही लेने बंद कर दिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते भी हैं या नहीं। ज्यादातर लोग YouTube पर आते हैं, वीडियोस को थोड़ा सा 2, 4, 5 मिनट तक देखते हैं एंड दे डू नॉट टेक एनी एक्शन। वो एक्शन नहीं लेते। एक्शन लेने से कई बार उन्हें डर लगता है, और ये जो डर है ये उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तरक्की करने से रोकता है, उन्हें इंग्लिश में फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बनने से रोकता है। तो इस डर को खत्म कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपने इन 11 टिप्स को एज इट इज फॉलो कर लिया, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, यदि आप 11 टिप्स को फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और ऑफ कोर्स दोस्तों आपको इंग्लिश बोलना सीखना आसान भी लगने लगेगा। तो माय टिप नंबर 1 इज रीड अ लॉट। रीड कंटेंट इन इंग्लिश। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं उसमें इंग्लिश थोड़ी बहुत शामिल कर लीजिए। मैं मानता हूं ये डिफिकल्ट होगा, शुरू शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, आप पढ़ने बैठेंगे, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जिंदगी में यदि आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो फिर आपको स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। चाहे वो कार ड्राइविंग का स्टेप हो, चाहे वो कुकिंग का स्टेप हो, चाहे वो गिटार प्ले करने का स्टेप हो, आपको एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स कोई और अंतर भी आपको नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है रीड कंटेंट इन इंग्लिश। अब सवाल यह है कि सर क्या पढ़ें? रीड टेक्स्ट बुक्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए। टेक्स्ट बुक्स वो होती हैं जो हमारे स्कूलों में लगी होती हैं। बच्चे कहीं ना कहीं, छोटे बच्चे आपके आसपास में होंगे। छोटे बच्चे या तो आपके अपने घर में होंगे, नहीं तो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते होंगे, आपके किसी फ्रेंड के बच्चे होंगे। उनका पुराना सिलेबस ले लीजिए, उसमें जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं बड़ा हो गया हूं, उन टेक्स्ट बुक्स को मैं पढ़ूंगा तो क्या मुझे अजीब नहीं लगेगा? हाँ दोस्तों, आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको इंग्लिश के बेसिक्स सीखने के लिए, इंग्लिश में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखने के लिए, बेसिक फॉर्मेशन सीखने के लिए आपको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने से, उनके अंदर लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़ने से क्या होगा, आपका बेसिक फॉर्मेशन सही हो जाएगा। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या पहले लगाएं, क्या बाद में लगाएं, कैसे सेंटेंस बनेगा, तो ये बेसिक आपका पढ़ने से ही दूर होगा। टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना शुरू करिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। अब जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, वो है रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो सर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर मैं कैसे पढ़ लूंगा, अभी मुझे तो समझ ही नहीं आता। दोस्तों, यदि हम हिंदी की बात करें या आप किसी और भाषा को बोलते हैं, उस भाषा की बात करें, तो आपने जब पढ़ना शुरू किया था तो आपको वो समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपको वो समझ में भी आने लगी। आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आप जब देखेंगे कि आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, तो आपको धीरे धीरे
उसकी वोकैबुलरी समझ में आने लगेगी, सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ से भी समझ आने लगेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी आपको, यदि आपने 10 लाइन्स पढ़ी हैं तो आपको 2-3 लाइन्स का मीनिंग समझने के बाद पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा आखिर किस बारे में बात हो रही है, और ये धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़िए। अब कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाऊं, या मैं हिंदू पे जाऊं, या मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ूं, मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं? यार, यू कैन रीड एनी न्यूज़पेपर, इट मेक्स नो डिफरेंस। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप कोई सा भी उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर की सबसे खास बात क्या है? आज जो भी न्यूज़ छपेगी, कल को फिर उसके जैसी ही न्यूज़ छपेगी, परसों को फिर उसके जैसी ही न्यूज़ छपेगी। तो वोकैबुलरी एक दिन आएगी, दूसरे दिन आएगी, सेम वोकैबुलरी। तो आपकी वोकैबुलरी की जो प्रॉब्लम है, जो वोकैब की प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश में वर्ड्स की प्रॉब्लम है, आप कहते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, या राइट टाइम पर राइट वर्ड निकल के नहीं आता मुंह से, सारी दिमाग में है लेकिन वो निकलती नहीं। तो ऑफ कोर्स दोस्तों, धीरे धीरे वो सारी वोकैबुलरी आपके माइंड में एक जगह बना लेगी और इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। तीसरी चीज है, आप कोई डिक्शनरी ले लें, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। दोस्तों, आप जब कभी भी कोई डिक्शनरी लें तो वो लर्नर्स होनी चाहिए, लर्नर्स के लिए डिक्शनरी होनी चाहिए। अब क्या अंतर है? आप ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी ले लेंगे, आप कोई और डिक्शनरी ले लें, लेकिन यदि वो लर्नर्स डिक्शनरी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, और एग्जाम्पल से ही आप समझते हैं कि किस वर्ड को कैसे यूज करना है। जब आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि ये वर्ड वर्ब है, ये एक्शन है, ये एडवर्ब है, ये प्रपोजिशंस है, इसको कैसे किन कॉम्बिनेशंस के साथ में यूज किया जाता है। तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि मैं आखिर वर्ड्स कौन से कहां पर लगाऊं और सेंटेंस मुझे कैसे फॉर्म करना है। इसीलिए एक लर्नर को, जो लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, एक डिक्शनरी भी पढ़नी ही चाहिए। आजकल ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? गूगल पे चले जाते हैं। ऑफ कोर्स गूगल पे वो एक वर्ड पढ़ लेते हैं और उसका मीनिंग देख लेते हैं। मैं ये बात अच्छे से समझता हूं कि ये आसान है, लेकिन यदि आप बाजार से खरीद के लाएंगे एक डिक्शनरी तो ऑफ कोर्स वो आपको ज्यादा फायदा देगी और आप उसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी डेवलप कर लेंगे धीरे धीरे। और दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो है आर्टिकल्स पढ़ना। इंग्लिश को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेट पर लिखे होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक आर्टिकल निकाल के पढ़ लेना है। आपको कोई भी एक आर्टिकल निकाल करके पढ़ लेना है, जो आर्टिकल आपको आसान लगे। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज, फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश, स्टोरीज इन इंग्लिश, राइट, इडियम्स इन इंग्लिश, कुछ भी, हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश के साथ अपना नाता जोड़ लीजिए, बना लीजिए, इसे परमानेंट कर लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। दोस्तों, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है अपनी लाइव क्लासेस में, जहां मैं अपने सामने बिठाकर लोगों को सिखाता था कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लगातार एक्शन लिया, मेरी बात को माना, और आज वो लोग अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। और इंग्लिश तो उनके लिए ऐसा है मानो बच्चों का खेल। तो ऑफ कोर्स दोस्तों, इनपुट यदि नहीं जाएगा, देखिए मैंने आपको 4 चीजें बताई जिससे दिमाग में आपके इनपुट जाएगा। रीड कंटेंट इन इंग्लिश, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई आर्टिकल्स हो, या फिर डिक्शनरी हो। यदि ये 4 टिप्स आपने फॉलो किए तो इससे आपको इनपुट मिल गया। अब दोस्तों, बात हो रही है आउटपुट की, कि आपको क्या करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो आपसे बेहतर इंग्लिश जानता हो। Somebody who can speak better than you. Who is better than you? You can find a native speaker. आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढ सकते हैं जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जिस भी व्यक्ति को इंटरेस्ट हो इंग्लिश बोलने में, या फिर आपकी क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इंग्लिश बोलने में इंटरेस्ट हो, तो आप उन्हें ढूंढ लीजिए। ज्वाइन सम इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन, यू विल फाइंड सम क्रेजी गाइस, यू विल फाइंड द पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश मच बेटर देन यू, जो आपसे बेहतर बोल सकते हैं। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए
पार्टनर तो चाहिए ही, चाहे आप फेसबुक से ढूंढें, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियोस देखें और पार्टनर्स बनाएं। आप चाहें तो शैडो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। जब आप कहीं भी किसी इंग्लिश ट्रेनर को सुन रहे हैं तो फिर आप उसके पीछे पीछे बोलते रहिए। आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तब भी आप पीछे पीछे बोल करके रिहर्सल कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, अगला स्टेप है कि आपको कुछ लिखना चाहिए। जब आप इंग्लिश को इतनी सारी पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी लिखना चाहिए। चाहे आप 2 लाइनों से शुरू करें, 2 से धीरे धीरे 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी और फिर आप 8-10 लाइनें लिख सकेंगे। जब आप लिखते हैं तो आपको सोचना पड़ता है और जब आप सोच करके लिखते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, मैंने इसे कर लिया। एक विनर वाली फीलिंग आती है। आप कोई ब्लॉग लिखना शुरू करें। अब ये ब्लॉग लिखना तो काफी मुश्किल होगा। यू कैन ऑफ कोर्स सेंड मैसेजेस इन इंग्लिश टू योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। You can type something on Facebook. You can type something on Instagram. You can type comments in the comment section. आप comment section में भी practice कर सकते हैं. Write 3-4 sentences and nobody is going to judge you there. वहाँ आपको कोई जज नहीं करने वाला। यदि मैं भी आपके comments देखूंगा तो मैं of course उन्हें appreciate करूंगा या फिर मैं उन्हें करेक्ट करूंगा। सो डोंट बी शाय, शर्माइएगा नहीं इंग्लिश को लिखने में। दोस्तों, लिखना शुरू कीजिए। चाहे आप कोई ब्लॉग लिखें या कोई SMS लिखें या कहीं कमेंट्स करें, आपको लिखना बेहद जरूरी है। यू कैन कीप ए डायरी। आप कोई डायरी रख सकते हैं जिसमें आपने आज से लिखना शुरू किया, दिन भर में आपने क्या किया या क्या क्या हुआ आपके आसपास। ऑफ कोर्स जब आप लिखेंगे और आप देखेंगे कि 15 डेज हो गए हैं तो आप देखेंगे कि कितना अंतर आ चुका है। धीरे 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 होती हुई जो प्रोग्रेस है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन बाद में वो दिखाई देती है। आप देखिए ना, आप जिम ज्वाइन करते, आपको पहले दिन कोई अंतर नजर नहीं आता, आपको 1 हफ्ते बाद भी कोई अंतर नजर नहीं आता, लेकिन जब 1 आध महीना हो जाता है तो आप स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगते हैं, पावरफुल महसूस करने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप इंग्लिश लिखेंगे, इट मे बी चैलेंजिंग फॉर यू, आपके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा एंड यू विल फील पावरफुल। दोस्तों, अगला स्टेप है कि वॉच कंटेंट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में कंटेंट देखिए, राइट। जब आप इंग्लिश मूवीज को देखते हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन की अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन की समझ डेवलप होती है कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर सीखने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। यदि आप इंग्लिश ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे तो तमाम जिंदगी निकल जाएगी एंड यू विल नेवर बी एक्सपर्ट। आप कभी एक्सपर्ट ही नहीं होंगे। सोचिए ना, हिंदी बोलते समय आपने कभी ग्रामर का ध्यान नहीं किया। आपने कभी जब हिंदी बोलना सीखा था तो कभी भी आपने बचपन में जब इसे सीखा था तो ग्रामर का कभी कोई ध्यान ही नहीं था। किसी ने कहा ही नहीं कि भाई आपके सेंटेंस में ग्रामर गलत है। आप धीरे 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 परफेक्ट होते चले गए। तो इंग्लिश मूवीज देखने से क्या होगा, आपका एक्सेंट डेवलप होगा, आपका स्टाइल डेवलप होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर इंटरनेशनल हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस, आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं या मैं सही सोच रहा हूं। यू कैन वॉच मूवीज विद सबटाइटल्स इन द बिगिनिंग। शुरू में आप मूवीज में वो नीचे लिखा हुआ आता है ना, उसको बोलते हैं सबटाइटल्स। यू कैन वॉच मूवीज विद सबटाइटल्स। सबटाइटल्स के साथ देखिए। इंग्लिश मूवीज को देखने के बाद आपको लगने लगेगा यस आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूं, इट इज ईजी। दोस्तों, लर्निंग ए लैंग्वेज इज नेवर डिफिकल्ट, वो कभी मुश्किल है ही नहीं, लेकिन हम जब एक्शन नहीं लेंगे तब कोई भी चीज मुश्किल है। चाहे वो जिम में जाकर अपने मसल्स बनाना, चाहे कार ड्राइविंग करना हो, चाहे गिटार बजाना सीखना हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो, आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। दोस्तों, आप चाहें तो न्यूज भी सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज। इसे सुनने से क्या फर्क पड़ेगा, आपको तमाम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन भी पता लगेगी जो कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगी, कहीं डिबेट में पार्टिसिपेट करने में आपकी मदद करेगी, ग्रुप डिस्कशंस में भी आपकी मदद करेगी। किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स को जब आप देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। दोस्तों, न्यूज सुनने से आपको लेटेस्ट वोकैबुलरी पता लगेगी, लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो 10-15 मिनट, आधे घंटे आप न्यूज सुनिए डेली। कोई भी न्यूज चैनल जो आपको अच्छा लगता है, इंग्लिश में आता है। ऑफ कोर्स अभी आप हिंदी में सुनते हैं या अपनी मदर टंग में सुनते हैं, लेकिन यदि आप उसे इंग्लिश में सुनना शुरू करेंगे तो आपकी ईयर ट्रेनिंग हो जाएगी
और कानों को जिस भी तरीके की आदत पड़ेगी, मुंह को भी धीरे धीरे उसी तरीके की आदत पड़ जाती है। बचपन से कानों में हिंदी गई, इसीलिए मुंह से हिंदी बाहर आई। यदि कानों में इंग्लिश जाने लगे तो इंग्लिश मुंह से बाहर आने लगेगी। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर इंग्लिश सीखना बेहद आसान हो गया है, लेकिन यदि आप बिगिनर लेवल पर हैं, आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और इंग्लिश में आप कमजोर महसूस करते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ कार्टून्स। आप कार्टून्स से शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे एनिमेशंस के बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देखिए और धीरे धीरे अपना बेसिक डेवलप कर लीजिए। राइट, कार्टून्स के वीडियोस आपको मजेदार भी लगेंगे और उससे आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे, आपको बोर भी फील नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे ये 11 के 11 टिप्स सीख लिए होंगे। और दोस्तों, मुझे कमेंट्स में आपको जरूर बताना पड़ेगा कि आपको मेरा कौन सा टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और यदि आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अभी लाइक भी करिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर इंग्लिश रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको शायद इधर दिखाई देंगी या फिर आपको इधर दिखाई देंगी। इन वीडियोस को भी अपने खाली समय में देखना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश के किसी भी एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेगा, और जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप उस वीडियो को जब भी आपको टाइम मिले उसे खोलिए, देखिए और एक्शन लेना शुरू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। मिलते हैं आपसे फिर एक शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।